हमारे भजन पर, हमारी तप साधना पर, हमारे भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सेठ था और वो सेठ जब सोता तो रात्रि में उसको एक स्वप्न आता कि मेरे घर में पानी टपक रहा। अब विद्वानों से जाकर उसने पूछा कि महाराज बताओ पानी टपकना कैसा होता है। तो विद्वान ने पूछा कि ये बताओ कि पानी टपकने का सपना क्या रोज आ रहा है? अब सपना भी आता है तो रोज बदल बदल के आए तो चल जाए, कभी अपना परदादा जी दिख जाए, कभी दादाजी दिख जाए, कभी अपना पुराना घर दिख जाए, कभी अपना नया घर दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, तो ये सपने आते रहे, चल जाए। मेरा अच्छा खासा बंगला, 4 मंजिल की मेरी बिल्डिंग, अब इसमें पानी कहां से टपकेगा गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आ। अब तू मुझे बता कि तेरे घर में कौन कौन रहता है? तो कहा गुरुजी मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब है। फिर गुरुजी ने पूछा अब ये बता भोजन कौन बनाता है? तो सेठ जी ने कहा एक भोजन बनाने वाली बाई आती है माता जी और वो भोजन बनाती है। अच्छा ठीक, भोजन बनाती है वो? हाँ ठीक। और तू भोजन करता है? बिल्कुल। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं बनाता? नहीं, मेरी पत्नी परोसती है पर भोजन वो बाई बनाती है, भोजन वो माँ बनाती है। ठीक है। अब संत ने कहा एक काम कर, आज तू घर जाना और वो भोजन वाली जो माँ हो ना, भोजन वाली जो बाई हो, उससे जरा बैठ कर बात करना कि माँ एक बात बता, तू कुछ दुखी है क्या? उसने कहा इससे क्या होगा महाराज जी। तो सेठ जी से कहा सेठ तू जरा जाकर मालूम तो कर। अब सेठ जी गए, भोजन बनाने वाली माँ जब भोजन बना रही थी और जाकर पूछ लिया माँ एक बात बता, तू भोजन बनाती है, तेरे को कोई कष्ट है क्या? इतने में बूढ़ी माँ रोती हुई बोली मैं क्या बताऊं सेठ जी, मेरा घर, बारिश का समय, 3 बच्चे मेरे, और वो घर में छपरे में से पानी दिन भर टपकता रहता है, मैं उसके टेंशन में इतनी रहती हूँ, मेरे बच्चे गीले होते रहते हैं, मैं कैसे उनको सुलाऊं? पानी टपकता है मेरे घर के अंदर, बस वो मेरी तकलीफ है। इतने में दौड़ कर सेठ जी अपने संत के पास गए, गुरुजी मैंने उससे पूछ लिया, वो कह रही थी कि मैं दुखी हूं, मेरे घर में पानी टपकता है। बस गुरुजी ने कहा भोजन बनाने वाली जैसा भोजन बनाते समय अपनी बुद्धि और विवेक को रखती है, वैसा खाने वाले पर असर पड़ जाता है और वो असर तुझ पर पड़ गया। तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जिस दिन आपको क्रोध आ रहा है, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, समझ लेना हमने किसी ऐसे वैसे के घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे मुख से आज अपशब्द निकल रहे हैं। जब घर में सब नॉर्मल है, जब घर में सब शांति है, तो तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? समझना कि हमने कहीं किसी के घर का ऐसा अन्न तो नहीं खा लिया जिस अन्न के कारण आज हमें तकलीफ भोगना पड़ रही है। किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे तो 2 चीजों का स्मरण करना, एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना और दूसरी बार तो जल का आचमन जरूर करना, उससे हमारा मन, तन और बुद्धि पवित्र होती चले।